तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि लिजार्डमैन फाइट की प्रैक्टिस कर रही होती है, हाई एल्स बो एंड एरो की प्रैक्टिस कर रही होती है और फ्लोरेम क्लर्क गर्ल्स और माउंटेन एल्स एक्सरसाइज कर रही होती है। और फिर हमें पता चलता है कि वो सभी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की तैयारी कर रही होती है। फिर अगले सीन में हाकुरेन हिराकु से कहती है कि मैं अपने घर ट्रेन करने के लिए जा रही हूँ। वो कहती है कि यहाँ पर आने के बाद से मैंने अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया है, तो मुझे थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। ये सुनकर हिराकु सोचता है कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत का यूज किया तो वो पूरा विलेज ही जला देगी। और फिर वो उससे कहता है कि हमें टूर्नामेंट के लिए एक रेफरी भी चाहिए होगा और वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। तो वो कहती है कि तुम्हारी बात में पॉइंट है। तभी हम देखते हैं कि लास्टी भी वहाँ जाती है और वो भी हिराकु से घर ट्रेन करने के लिए जाने के लिए कहती है। तो सुनकर वो फिर से सोचता है कि वो भी विलेज को पूरा जला देगी। तो हिराकु उससे कहता है कि हमें 2 रेफरी चाहिए होंगे और ट्रू स्किल्ड फाइटर ही रेफरी बन सकते हैं। तो वो दोनों कहती है कि तुमने सही कहा। और फिर लास्टी कहती है कि लेकिन मैं फाइट भी करना चाहती हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि हिराकु उनकी भी एक मॉक बैटल के लिए मान जाता है। फिर अगले सीन में लू टिया से कहती है कि फाइनली मैं फिर से तुम्हें पंच मार पाऊंगी। तो वो कहती है कि क्या तुमने पहले एक भी बार मुझे टच भी किया है। फिर हमें पता चलता है कि फ्लोरेम फाइट में ज्वाइन नहीं करेगी और वो सभी इंजर्ड लोगों को हील करेगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिराकु लिया और नर्व से अरीना कैसा होगा ये डिस्कस कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि हम एक स्टेज और स्टेडियम जैसी सीट्स बनाएंगे और उसके पास में हम काफी सारी शॉप्स और रेस्टोरेंट के लिए भी जगह छोड़ेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फेस्टिवल वाला दिन आ गया होता है और हम देखते हैं कि फेस्टिवल में काफी ज्यादा भीड़ होती है और लोग अलग अलग तरह की डिशेस को ट्राई कर रही होती हैं और एंजॉय कर रही होती हैं। फिर हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड की डॉटर यूरी हिराकु को अपना इंट्रोडक्शन देती है और उन्हें वहाँ पर इनवाइट करने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके फादर यानी कि डीमन लॉर्ड गालगार्डो भी होता है और वो भी हिराकु को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं यूरी का फादर हूँ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर हाकुरेन के फादर भी आए होते हैं। तो ये देखकर हिराकु कहता है कि ये तो एम्परर ड्रैगन है। तो वो कहती है कि वो तो बस एक टाइटल है, तुम मुझे डोज बुला सकते हो। उसे देखकर यूरी गैलगार्डो से कहती है कि क्या यही वो लेजेंडरी ड्रैगन है जिसने, हम देखते हैं कि इतना सुनते ही वो उसको रोककर कहता है कि तुम्हें आगे बोलने की जरूरत नहीं है। फिर हिराकु डोज, लास्टी और हाकुरेन को बताता है कि डेमन लॉर्ड भी वहाँ पर है। तो ये सुनकर डोज गैलगार्डो से कहता है कि तो तुम डेमन किंगडम को लीड करते हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अरीना में सभी लोग आ गए होते हैं और फिर ग्रांड मारिया सभी से कहती है कि अब हम द ग्रेट ट्री विलेज का पहला मार्शल आर्ट टूर्नामेंट स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा खुश जाते हैं। फिर हम वहाँ पर डोज और गैलगार्डो को भी देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक जगह पर हिराकु बैठा होता है और फिर वो लू से कहता है कि ये हमारे गेस्ट की सीट होने वाली थी। तो लू से कहती है कि ये ज्यादा अच्छा है, तो कॉन्फिडेंस से यहाँ पर बैठे रहो। फिर हिराकु सभी से कहता है कि ट्राई करना कि तुम्हें ज्यादा चोट ना लगे। और फिर वो हमें बताता है कि रूल सिंपल है, हम काफी सारी 1-on-1 बैटल करेंगे और जीतने के लिए या तो तुम्हें अपने अपोनेंट को रिंग से बाहर फेंकना होगा और या फिर ये हम उनके हेडबैंड से डिसाइड करेंगे। हिराकु हमें बताता है कि उनके हेडबैंड पर एक प्रोटेक्टिव मैजिक होगा जो कि ज्यादा डैमेज लेने पर हट जाएगा। फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड एक क्लर्क रोजालिन और बीस्ट वुमेन मामू के बीच होता है। फिर वो फाइट स्टार्ट करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर काफी सारे अटैक्स करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि मामू रोजालिन पर अटैक करने जाती है तो वो अपने शील्ड से उसके वेपन को दूर गिरा देती है और फिर वो उस पर अटैक करके उसके हेडबैंड को खोल देती है जिससे वो जीत जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। फिर अगले राउंड में हम देखते हैं कि एक लड़की डोनोवान पर काफी सारे अटैक्स करती है लेकिन डोनोवान को उससे कुछ भी नहीं होता और फिर वो बड़ी आसानी से उस लड़की को रिंग से बाहर कर देता है जिससे वो जीत जाता है। फिर लू हिराकु से कहती है कि ये तो एल्डर ड्वार्फ के लिए कुछ भी नहीं था, वो मॉन्स्टर से भरे जंगल से चलकर यहाँ पर आए थे। फिर अगले राउंड में हम देखते हैं कि ग्रोवाल्ड अपने अपोनेंट पर चार्ज करती है तो वो डर से शील्ड बना लेती है लेकिन फिर हम देखते हैं कि ग्रोवाल्ड गलती से खुद ही रिंग के बाहर चली जाती है और इससे वो हार जाती है। फिर हम देखते हैं कि अगली बैटल ईगू और उस स्लाइम के बीच होती है और फिर ईगू अपनी एक ब्रांच से उस स्लाइम को रिंग से बाहर फेंक कर जीत जाता है। फिर हम देखते हैं कि उनके ओपन टूर्नामेंट का फाइनल मैच फ्लोरेम और सीना के बीच होता है और फिर हम देखते हैं कि यूरी और गैलगार्डो फ्लोरेम के लिए चीयर कर रही होती है और फिर वो फाइट को स्टार्ट करती है तो फ्लोरेम सीना पर विंड अटैक करने लगती है तो वो उनको डॉज कर रही होती है और फिर सीना फ्लोरेम को पकड़कर नीचे गिरा देती है। तो फिर फ्लोरेम अपने मैजिक से सीना को हवा में उड़ा देती है और फिर से उस पर विंड अटैक करती है लेकिन सीना उसको डॉज कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि सीना फ्लोरेम पर अटैक करने जाती है तो फ्लोरेम उसे पकड़कर रिंग से बाहर फेंकने लगती है लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो गलती से खुद भी रिंग के बाहर चली जाती है और इससे उनके बीच में मैच टाई हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हिराकु सभी विनर्स को मेडल देता है और सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। फिर हिराकु सोचता है कि ये तो सिर्फ फर्स्ट हाफ था, पता नहीं वॉरियर टूर्नामेंट कैसा होगा। फिर लटेसी रोजू से कहती है कि इस लिस्ट पर मेयर का नाम तो है ही नहीं, तो वो कहती है कि पक्का वो एक सीक्रेट होगा। तो हिराकु उनसे कहता है कि मैं कोई सीक्रेट कैरेक्टर नहीं हूँ। फिर वो वॉरियर टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं और फिर हिराकु हमें बताता है कि इस वाले राउंड में अगर एक फाइटर अपने अपोनेंट
ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है तो वो जीत जाएगा और उन्हें वेपन्स के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और जो इन रूल्स के अंडर फाइट कर सकता है वही इस राउंड के लिए अलाउड है। फिर हम देखते हैं कि पहला राउंड इन्फर्नो, वुल्फ, उनो और एक लामिया जूनिया के बीच होता है। हम देखते हैं कि जूनिया थोड़ी डरी हुई होती है और फिर वो फाइट को स्टार्ट करते हैं तो उनो उस पर अटैक करता है लेकिन जूनिया उसको डॉज कर लेती है और फिर उनो उस पर मैजिक से अटैक करता है लेकिन वो उससे बचकर जंप करके अपने स्पीयर से उनो पर अटैक करती है लेकिन उनो उससे बच जाता है और फिर हम देखते हैं कि उसने उनो को अपनी टेल से पकड़ लिया होता है और फिर वो उनो से पूछती है कि क्या तुम सरेंडर करते हो, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक काफी बड़ा वुल्फ बन जाता है और ये देखकर जूनिया काफी ज्यादा डर जाती है और वो सरेंडर कर देती है और इससे उनो जीत जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगला राउंड लिजार्डमैन, डागा और जाबुटान के एक चाइल्ड माकुरा के बीच होता है और फिर हम देखते हैं कि वो फाइट को स्टार्ट करते हैं और डागा माकुरो पर काफी सारे अटैक्स कर रहा होता है लेकिन वो सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि डागा उस पर एक अटैक करने जाता है लेकिन तभी उसका हाथ रुक जाता है और वो मूव नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ माकुरा के वेब्स होते हैं और फिर इसी वजह से डागा सरेंडर कर देता है और माकुरा जीत जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगला राउंड माउंटेन एल्फ या और हाउलिंग विलेज के गार्फ के बीच होता है और फिर वो फाइट को स्टार्ट करते हैं तो गार्फ बड़ी तेजी से जाकर यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है लेकिन वो उससे बड़ी मुश्किल से बच जाती है और फिर ये देखकर हिराकू कहता है कि ये गार्फ के लिए इजी लगता है तो फिर सीना उसको बताती है कि वो हाउलिंग विलेज का ग्रेटेस्ट वॉरियर है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं और फिर हिराकू कहता है कि उस हैमर जैसे वेपन से गार्फ से फाइट करना काफी ज्यादा हार्ड है तो फिर फ्लोरम कहती है कि अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है और वो मैजिक से चार्ज्ड सिंगल अटैक है और फिर तभी हम देखते हैं कि यह गार्फ पर मैजिक से चार्ज्ड एक काफी पावरफुल फाइनल अटैक करती है लेकिन हम देखते हैं कि गार्फ रिंग के एज पर आकर खुद को संभाल लेता है और नीचे गिरने से बच जाता है और फिर हमें पता चलता है कि उसके फाइनल अटैक के वर्क न करने पर यह गिव अप कर देती है और इससे गार्फ जीत जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगला राउंड हाई एल्फ लिया और एंजल ग्रांड मारिया के बीच होता है और फिर वो इस मैच के लिए रिंग से बाहर जाने पर हार जाने वाला रूल हटा देते हैं क्योंकि ग्रांड मारिया उड़ सकती है। फिर हमें पता चलता है कि ग्रांड मारिया इस मैच के लिए अपने स्पीयर की जगह स्वॉर्ड को यूज कर रही होती है और वो कहती है कि अगर मैंने अपना स्पीयर यूज किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। फिर वो फाइट को स्टार्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि लिया एक लीफ पर एक स्पेल कास्ट करती है और फिर वो ग्रांड मारिया पर काफी सारे एरो से अटैक करती है लेकिन वो उसको डॉज कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि लिया खुद को छिपाकर उससे फाइट कर रही होती है लेकिन फिर ग्रांड मारिया हवा में उड़ने लगती है और ऊपर से उसके अटैक्स को देखने लगती है लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि लिया अचानक से उसके पीछे आ जाती है और उस पर एक अटैक करके उसको नीचे गिरा देती है और उसको एक सबमिशन होल्ड में फंसा लेती है लेकिन फिर ग्रांड मारिया उसको पकड़कर उठाने लगती है तो फिर लिया फिर से एक लीफ पर स्पेल कास्ट करती है और इससे ग्रांड मारिया पर लाइटनिंग अटैक्स होती हैं और वो नॉकआउट हो जाती है। फिर लिया कहती है कि अगर मैं खड़ी हो गई तो मैं जीत जाऊंगी लेकिन फिर हम देखते हैं कि लिया भी नॉकआउट हो जाती है और इससे उन दोनों के बीच में टाई हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगला राउंड टिया और एक एंजल कोडेल के बीच होता है लेकिन टिया बड़ी ही आसानी से सिर्फ एक ही अटैक से जीत जाती है। फिर हम देखते हैं कि अगला राउंड लू और कोरोने के बीच होता है और लू भी बड़ी आसानी से एक ही अटैक से जीत जाती है। फिर हम देखते हैं कि अब अगला राउंड टिया और लू के बीच में होता है और इसके लिए फ्लोरा काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो लू को चीयर कर रही होती है। फिर वो फाइट को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है लेकिन हिराकू को सही से कुछ भी दिख नहीं रहा होता और उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा होता। फिर वो देखते हैं कि बाकी सभी को सही से दिख रहा होता है तो फिर हिराकू अपने स्पीयर को समन करता है और उससे वो भी उन दोनों को फाइट करता हुआ देख पा रहा होता है क्योंकि वो उसकी फिजिकल एबिलिटी को बूस्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर काफी सारे अटैक्स कर रही होती है और फिर लू एक अटैक से टिया को नीचे गिरा देती है और फिर वो जाकर उसे एक पंच मारती है लेकिन हम देखते हैं कि टिया उससे बच जाती है। फिर वो लू को एक पंच मार देती है तो फिर लू भी उसको एक पंच मार देती है और फिर हम देखते हैं कि इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे को काफी सारे पंचेस मारने लगती है और ये देखकर हिराकू कहता है कि ऐसा लगता है कि इन्हें ऐसा करने में मजा आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर काफी सारे खतरनाक अटैक करते हैं लेकिन फिर हम देखते हैं कि टिया जीत जाती है। फिर हम देखते हैं कि अब फाइनल राउंड में टिया का अपोनेंट माकुरा होता है और फिर हम देखते हैं कि माकुरा टिया को बड़ी आसानी से हरा देता है और वो जीत जाता है। फिर हिराकू प्राइज में उसे एक क्राउन देता है और फिर वो सभी लोगों को थैंक यू बोलता है। तभी हम देखते हैं कि हाकुरेन और लास्टी उस पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उनको फाइट करने के लिए नहीं मिला होता। तो फिर हिराकू सभी से कहता है कि अब एंड के लिए हमारे रेफरीज एक मॉक बैटल करेंगे और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों फाइट करने लगते हैं और फिर हिराकू हमें बताता है कि इस फाइट के एक्सप्लोजन को डिमोनिक किंगडम से भी देखा जा सकता था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी जगह तबाही मची होती है लेकिन वो सभी ड्रिंक पीकर एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लू हाकुरेन और लास्टी को डांट रही होती है और कहती है कि तुम्हें होल्ड बैक करना चाहिए था। फिर हिराकू हमें बताता है कि हाकुरेन ने वो राउंड जीत लिया लेकिन लास्टी ने उसे एक काफी खतरनाक अपरकट मारा था। फिर हम देखते हैं कि डोज और गेलगार्डो को भी इस बैटल को देखकर काफी मजा आया होता है और फिर हिराकू कहता
कहता है कि सभी ने एंजॉय किया तो ये अच्छा फेस्टिवल था। फिर लटेसी उसे पूछती है कि हम अगला फेस्टिवल कब करेंगे, तो हिराको उससे कहता है कि कुछ समय तक तो वो नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 4 ऑफ फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।